इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसी गलती के बारे में जो कि मैंने की और उससे मेरा बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हुआ। अगर मैं वो गलती ना करता तो फिर आज मैं अपनी लाइफ़ में अपने करियर में एक मच बेटर पोज़ीशन पे होता। मैं ये गलती देखता हूँ कि मेरी सिमिलर एज ग्रुप के जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। तो फिर अगर आप मुझे देखते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करो जो कि मैंने की है या फिर जो बाकी लोग कर रहे हैं। और ये वीडियो थोड़ा रूड हो सकता है, आपको बुरा लग सकता है, तो फिर आपके ऊपर है कि आपको ये वीडियो देखना है या फिर नहीं देखना है। तो वो गलती है ये ये 5.5-6 इंच का फ़ोन जो कि आपके पॉकेट में पड़ा हो सकता है, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। तो फिर ये एक बहुत बड़ी फ़साद की जड़ है। आप मानो या ना मानो, आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे क्या दिन भर फ़ोन चलाता रहता है, फ़ोन में लगा रहता है, पढ़ ले, कुछ काम कर ले, आपको बुरा लगता होगा। पर वो सही बोलते हैं कि ये सारे फ़साद की जड़ आपका ये फ़ोन ही है। इसमें कुछ ऐप्स होंगे प्यारे-प्यारे आपके, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, कुछ भी हो सकता है। उसमें बहुत सारे प्यारे-प्यारे ऐप्स हैं। उन प्यारे-प्यारे ऐप्स पे प्यारे-प्यारे नोटिफ़िकेशंस आते होंगे। आपके प्यारे-प्यारे लोगों के मैसेज आते होंगे, आप उनके रिप्लाईज़ करते होंगे, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते होगे, आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते होगे। आप कहीं न कहीं, अगर आपके फ़ोन का यूसेज दिन के 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा है, तो फिर आप समझ लो कि मतलब कुछ तो कमी है आप में, आपकी लाइफ़ में कुछ गड़बड़ है। आप मतलब ना कुछ काम कर रहे हो, आप अपना टाइम पूरा फ़ोन पे वेस्ट करते हो। और ये यूसेज जो मैं बता रहा हूँ 1.5 से 2 घंटे का, ये पढ़ाई वाले ऐप्स छोड़ के है। मान लो अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाई करते हो तो वो छोड़ के, अगर कोई आपका किसी ऐप का आपने सब्सक्रिप्शन लेकर के रखा है, आप वहाँ पढ़ाई करते हो, तो वो छोड़ करके अगर आपका अदर चीज़ेज़ में अगर 1.5 से 2 घंटा कॉलिंग हो गया, वीडियो कॉल हो गया, मतलब कोई भी चीज़, आप यूट्यूब पे जो नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कोई भी चीज़ अगर आपका 1.5 से 2 घंटे से अगर फ़ोन यूजेज ज़्यादा है, आपकी पढ़ाई वाली चीज़ें छोड़ के, आपकी स्किल्स वाली चीज़ें छोड़ के, तो फिर आप समझ लो कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैंने भी ये चीज़ें की हैं। मेरा लिटरली एक टाइम पे फ़ोन का यूजेज 8-8, 9-9 घंटे, 10-10, 12-12 घंटे तक गया हुआ है। और अभी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही कम हो गया है, पर एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा फ़ोन का यूसेज 2 घंटे के अंदर ही हो, 2 से ढाई हो जाए। उससे ज़्यादा तो मतलब किस कीमत पे मैं नहीं होने देता हूँ। और उसमें ये अलार्म वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है कि मतलब अलार्म बज रहा है सुबह, मैं उठा नहीं तो फिर वो भी इंक्लूड हो जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा फ़ोन का यूसेज 1.5 से 2 घंटे के बीच में ही हो। और इस पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। और आज जब देखोगे तो भी यूथ जो है, जो हमारे एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं फ़ोन पे। अगर वो किसी शादी में गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, किसी कंसर्ट में गए हैं, किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं, मतलब कहीं भी अगर बाहर भी गए हैं वो, तो फिर इंस्टेड ऑफ मतलब लोगों से बात करें, लोगों से मिले, वो अपना फ़ोन खोल के बैठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे रील्स देखेंगे, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखेंगे। मतलब फालतू कामों में उनका लगा हुआ है। कोई क्रिकेट का स्कोर देख रहा है, मतलब आप गए हो किसी फंक्शन में, किसी कंसर्ट में गए हो, किसी सेमिनार में ही गए हो, कहीं बैठ के आप कोई शो ही देख रहे हो। मतलब कई लोग तो मूवी में, मतलब थिएटर में भी बैठ कर के फ़ोन यूज़ करते हैं। तो फिर आप समझ लो कि आप बीमार हो चुके हो, एकदम सिक हो। आपकी ज़िंदगी आप बहुत ही अच्छे तरीके से बर्बाद कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दो। मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। जिस टाइम पे कोविड था, उस टाइम पे मैं दिन भर पबजी खेलना, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना, व्हाट्सअप यूज़ करना, इंस्टाग्राम यूज़ करना, उस टाइम पे शायद टिकटॉक भी था, तो मैं थोड़ा टिकटॉक भी देखता था, मतलब उतना नहीं पर थोड़ा बहुत देखता था। तो मतलब उस पे मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है और अभी मुझे इतना रिग्रेट होता है कि उस टाइम पे मतलब पूरी दुनिया एक तरीके से स्टिल हो गई थी। आप उस टाइम पे अगर चाहते तो आप कितनी सारी स्किल्स, कितनी सारी चीज़ें आप सीख सकते थे, पर आपने नहीं सीखी और मैंने भी नहीं सीखी उस टाइम पे। मतलब सीखी पर बहुत ही स्लोली सीखी। मतलब मुझे थोड़ा लेट में रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये सही ट्रैक नहीं है, जो कि मतलब मुझे ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए उसका ट्रैक ये तो बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं दिन के 10 घंटे 12 घंटे फ़ोन यूज़ करूँ, दिन भर पबजी खेलूँ, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलूँ। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ उस टाइम पे कि उसका ट्रैक ये नहीं है, जो चीज़ मुझे चाहिए उसका ट्रैक ये नहीं है, ये चीज़ें मुझे वहाँ पर नहीं ले जा रही होंगी। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ और आप सोचो कि 1.5 साल तक पूरी दुनिया एक तरीके से मतलब थम सी गई थी कि उस टाइम पे आप कुछ भी अगर सीखना चाहो, कुछ भी आप करना चाहो, तो आप कर सकते हो। कितने सारे क्रिएटर्स जो ग्रो हुए हैं, कितने सारे लोगों ने लॉकडाउन में स्किल सीख के अपने बिज़नेस को मतलब एक्स्पोनेंशियली ग्रो किया। तो फिर उस टाइम पे मैं अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक तरीके से बोलूँगा कि वेस्ट कर रहा था। और अगर आप भी ऐसा कर रहे हो अभी भी, तो फिर आप बहुत ही गड़बड़ कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ आपको आगे चल के बहुत रिग्रेट होने वाला है। अभी आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि फ़ोन मत यूज़ किया कर, तो आपको बुरा लगता होगा, पर वो सच बोलते हैं। आप मतलब फ़ोन में अपनी एक तरीके से ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे पूरी की पूरी, अगर आप अपने फ़ोन के एडिक्शन को नहीं छोड़ते हो तो। और ये वाली चीज़ तो बहुत ही बेकार है कि अगर आप कहीं बाहर भी गए हो, आप मतलब अगर बस में बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो भी आपका फ़ोन चलता रह रहा है। कुछ ना कुछ आपने फ़ोन में मतलब किया ही है। मतलब आप बाहर नहीं देखते हो 1 मिनट के लिए कि क्या हो रहा है बाहर, लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं बाहर, आपको कुछ नहीं पता। आपके पास फ़ोन है हाथ में, आप ऑटो में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, आप कहीं बाहर निकले हुए हो, आप रास्ते में चल रहे हो, तो फिर आप फ़ोन में देख चल रहे हो, आप सामने आपकी नज़र भी नहीं है। तो फिर आप समझ लो कि एकदम आप सिक हो चुके हो, बीमार हो चुके हो। मतलब ये चीज़ें मेरे साथ भी थी एक टाइम पे, पर अभी मैंने काफ़ी इम्प्रूव कर ली है मुझे लगता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो इसे अभी सुधार लो, नहीं तो आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है बाद में, जैसे कि अभी मुझे हो रहा है।
अभी मुझे उतना रिग्रेट है, पर मतलब है, बहुत रिग्रेट है कि मतलब उस टाइम को मैंने अपने जो मेरा मेजर कोर टाइम था मैंने उसको वेस्ट किया है और मैं उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाया। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आज मैं एकदम परफेक्ट हो गया हूँ, मैं आज प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता हूँ, मैं आज फ़ोन नहीं यूज़ करता हूँ, मैं भी करता हूँ। पर अपने आप को एक तरीके से कंट्रोल में लाने के लिए मतलब एक डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि मतलब ये आपका ट्रैक है, तो अगर आप उससे भटक रहे हो तो फिर आप में इतना आपके दिमाग में अपनी विल पावर होनी चाहिए कि आप खुद को उस ट्रैक पे वापस लेकर के आ सको। और ये फ़ोन यूज़ करने वाली आदत आप जितनी जल्दी छोड़ सकते हो उतनी जल्दी आप छोड़ दो, मैं यही बोलूँगा आपसे, नहीं तो फिर आपकी लाइफ बर्बाद है। तो अभी सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि कैसे मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाया, कैसे मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ है कि आप फ़ोन कॉल जो आपके पास आती हैं, कॉल्स किसी की भी कॉल हो, अनटिल एंड अनलेस वो किसी फैमिली मेम्बर की नहीं है, तो फिर आप उसे फर्स्ट रिंग में पिक मत करो। डोंट पिक अप द कॉल इन फर्स्ट रिंग। अगर आपके किसी के पास कॉल आता है, मतलब गॉसिप के लिए आपको बहुत सारे दोस्त आके फ़ोन करते होंगे कि भाई घूमने चलेगा, भाई आज ये हुआ, भाई उसकी लड़ाई हो गई, उससे ये हो गया, ये मूवी देखी, ये वीडियो देखी, मतलब बहुत सारे गॉसिप्स आपके दोस्तों के पास मतलब अनलिमिटेड हो सकते हैं। वो आपका टाइम बहुत वेस्ट कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर आप किसी का भी कॉल, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके किसी फैमिली मेम्बर का नहीं है, तो फिर आप उसे 1 रिंग में मत पिक किया करो, 2 रिंग में पिक किया करो। मैं 5-6 रिंग तक कॉल नहीं पिक करता हूँ। अगर मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कॉल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर अगर मैं कोई अपना कोर काम कर रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं कॉल पे किसी से बात करूँगा तो फिर मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जाऊँगा, तो फिर उस टाइम पे मैं कॉल नहीं पिक करता, भले वो 5-6-10 रिंग बजता रहे। जब मैं फ्री होऊँगा देन आई कॉल बैक और मैं उसके बाद बात करता हूँ। और मैं बहुत ही रेयरली कॉल्स पिक करता हूँ। तो फिर आप ये इम्प्लीमेंट कर लो अपनी लाइफ में कि किसी भी कॉल को 1 रिंग पे पिक नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपका टाइम वेस्ट करने वाली है। अगर किसी फैमिली मेम्बर का कॉल है तो मम्मी पापा का कॉल है, बाबा का कॉल है, दादी का कॉल है, भैया का कॉल है, दीदी का कॉल है, छोटे भाई का कॉल है, तो फिर आप उसे पिक कर सकते हो। पर किसी फालतू का कॉल है तो फिर मतलब गॉसिप वाला कॉल आपको लग रहा है कि आपको ये मेरा टाइम वेस्ट करने वाला है, तो फिर उसकी कॉल आप फर्स्ट रिंग में पिक नहीं करोगे। दूसरी चीज़ है म्यूट ऑल द यूज़लेस नोटिफिकेशंस। वो नोटिफिकेशन कहीं का भी हो सकता है, वो इंस्टाग्राम का हो सकता है, वो यूट्यूब का हो सकता है, वो व्हाट्सएप का हो सकता है कि आपने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करके रखे हैं जहाँ पे कि दिन भर टिडिंग 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 मैसेज आते रहते हैं और आप वहाँ पे जाके खोल करके देखते रहते हो, फिर रिप्लाईज करते रहते हो, तो फिर वो आप म्यूट कर दो। आपके इंस्टाग्राम पे अगर फालतू लोगों के मैसेज आते हैं हमेशा, आप वहाँ अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो आप इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन अपने बंद कर दो। आपके फेसबुक पे आते हैं तो फेसबुक के बंद कर दो, लिंक्डइन के आते हैं लिंक्डइन के बंद कर दो। अगर यूट्यूब पे भी आपने कुछ ज़्यादा ही चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं जो कि आपको लगता है कि यूज़लेस हैं, यूज़फुल नहीं है, तो फिर आप यूट्यूब के नोटिफिकेशन बंद कर दो। मतलब जहाँ से भी आपको लगता है कि मुझे यूज़लेस नोटिफिकेशन आते हैं और मैं वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, फिर मैं उस ऐप में चला जाता हूँ, तो फिर आप उस ऐप का नोटिफिकेशन ही बंद कर दो। सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि आप नोटिफिकेशन अपना बंद कर दो सारे फालतू ऐप्स के। तीसरी चीज़ है अपना फ़ोन अपने जेब से निकालना ही नहीं। मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, आपका फ़ोन वहाँ टेबल पे रखा हुआ है, किसी का फ़ोन आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, आपका फ़ोन अगर आपके पॉकेट में रखा हुआ है, किसी का फ़ोन आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, पर अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो फिर आपको वो फ़ोन वो मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए आप कस्टम रिंगटोन्स लगा लो, कस्टम टोन्स लगा लो कि आपको पता चले कि हाँ ये कॉल ये मैसेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके रिप्लाइज़ कर दो आप। और उसके अलावा किसी भी चीज़ के रिप्लाइज़ या फिर कॉल के आंसर्स आपको नहीं करने हैं। और जब तक ज़रूरत ना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ना हो, तब तक अपना फ़ोन अपने पॉकेट से जहाँ भी रखा हुआ है अपने फ़ोन को नहीं उठाना है। ये नहीं कि कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, खाली बैठे हैं, ये लो फ़ोन देख के फिर 1 घंटा 2 घंटा निकाल दिया, तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाना। जहाँ पड़ा हुआ है उसे पड़े रहने दो, फेंका है फेंका रहने दो, चार्ज नहीं रहने दो, पॉकेट में पड़ा है पॉकेट में रहने दो, जहाँ भी है उसे पड़े रहने दो। जब तक ज़रूरत ना है तब तक फ़ोन को छूना तक नहीं है। चौथी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको सोने के 2 घंटे पहले और उठने के 2 घंटे बाद फ़ोन छूना तक नहीं है। चाहे कुछ भी आए, किसी का भी कॉल आए, किसी का भी मैसेज आए, कुछ भी रीज़न हो, आपको फ़ोन उस टाइम पे टच नहीं करना है जब तक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। मान लो आप घर से बाहर हॉस्टल में रहते हो तो घर का फ़ोन आ गया तो आप बात कर सकते हो, पर अगर आप घर पे रहते हो, मतलब कुछ भी आपका ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरा टाइम वेस्ट करेगी, आपको किसी दोस्त से बात करना है फालतू में, आप उससे बस गॉसिप कर रहे हो, तो वो चीज़ हो गई। आपको ये मन कर रहा है कि आप सोशल मीडिया पे देखो किसके मैसेज आए, किसने मेरे फ़ोटो को लाइक किया है, किसने मेरे फ़ोटो को कमेंट किया है, तो वो चीज़ें आप मतलब मत करना बिल्कुल भी नहीं। मतलब खुलना ही नहीं चाहिए आपका सोशल मीडिया सोने के 2 घंटे पहले और उठने के 2 घंटे बाद बिल्कुल आपका खुलना ही नहीं चाहिए। अगर कॉल्स आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो अटेंड कर लो, किसी का मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका रिस्पॉन्स कर दो। पर ये सोशल मीडिया वाली बीमारी है, सोने से पहले उठने के बाद तुरंत फ़ोन लेकर के बैठ गए, तो फिर ये मत करना। मैं बता रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर लोगे।
और आपको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होगा कि आप ये कर क्या रहे हो। पर प्लीज़ ये मत करो। अगर ये कर रहे हो कि सोते ही फ़ोन, सोने के पहले फ़ोन 2 घंटे मतलब चलाते रह रहे हो, तुम्हारा हाथ में फ़ोन ले सो जा रहे हो, फिर सुबह उठ रहे हो तब भी पहले डेटा ऑन करके किसका मैसेज आया, किसने मेरी फ़ोटो को लाइक किया, किसने मेरी स्टोरी देखी, ये सब कर रहे हो, तो फिर ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। सुधार लो, अभी टाइम है, बहुत टाइम है। बाद में बहुत रिग्रेट होगा जब तुम्हारे आसपास के लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे होंगे, वो अपने करियर में काफ़ी ग्रोथ कर चुके होंगे, और तुम बस वही अपने सोशल मीडिया वाली लाइफ में अटके रह जाओगे। तो फिर ये प्लीज़ मत करो। सोने के पहले 2 घंटे और उठने के 2 घंटे बाद फ़ोन मत यूज़ करो प्लीज़। और लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो भी सोचते हो, जो करते हो, जो अभी रिसेंटली मदर्स डे था ना, तो फिर मैंने देखा कि मतलब सारे लोगों ने ऑलमोस्ट, मेरे पास जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने लोगों को मैं फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पे, सब ने ऑलमोस्ट मदर्स डे की पोस्ट लगा रखी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, मतलब कुछ गलत है उसमें, पर ऐसे मतलब कुछ लोग हैं जिसे मैं जानता हूँ कि भले उन्होंने अपनी मम्मी से कभी सीधे मुँह बात तक ना किया हो, पर उन्होंने, उनकी मम्मी अगर इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, ना व्हाट्सअप पे है, उन्होंने अपनी मम्मी को उस दिन मदर्स डे बोला तक नहीं होगा, पर उन्होंने बराबर स्टोरी ला के रखी है कि हैप्पी मदर्स डे, यू आर द बेस्ट मॉम, मतलब ऐसे पता नहीं क्या क्या लिख करके स्टोरी ला करके रखी है। चाहे कभी ज़िंदगी में आज तक अपनी माँ से, मम्मी से सीधे मुँह तक बात ना की हो। तो ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो फिर ये भी आप खुद सोचो कि आप क्या कर रहे हो, कि आप गलती कर रहे हो ऑफ कोर्स। और ये भी मैं देखता हूँ कि मतलब मेरे कई सारे मैं लोगों को जानता हूँ जिनके डेली किसी न किसी दोस्त का, किसी यार का, किसी भाई का, किसी लड़की का, किसी न किसी का बर्थडे का स्टोरी पोस्ट कुछ भी ना कुछ तो लगा रहता है। भले उन्होंने उसे पर्सनली विश ना किया हो, एक बार आप उसे पर्सनली कॉल करके बोल दो कि भाई हैप्पी बर्थडे, बहन हैप्पी बर्थडे, जो भी आपका है आप उसे बोल दो कि मतलब हैप्पी बर्थडे। वो ज़्यादा आपको इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ये। पहले ये चलता है कि मतलब मान लो मेरा बर्थडे है तो किसी ने स्टोरी लगाई, फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के स्टोरी लगाऊँ, थैंक यू भाई। ये मतलब बहुत ही खतरनाक वाला सीन है। ये पता नहीं क्या चलता रहता है कि मतलब किसी ने मुझे विश किया, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के स्टोरी लगा रहा हूँ। तो ये फिर ये सब फालतूगिरी बिल्कुल बंद कर दो। ये कर क्या रहे हो मुझे खुद नहीं समझ में आता है। ये चीज़ तो मैंने नहीं की है, ये मैंने की नहीं है, पर मैं ये देख रहा हूँ मतलब 99% लोग जो कि मतलब मेरे कांटेक्ट में हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, वो ये करते हैं, मैं देख रहा हूँ। तो फिर अगर आप वो 1% में से जो कि नहीं करता है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये फालतूगिरी एकदम बंद कर दो कि कोई डेयर खेल रहे हो हर रोज़ कुछ ना कुछ। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम बंद कर दो कि मदर्स डे के लिए अपनी मम्मी के लिए स्टोरी मत लगाओ, अपने पापा के लिए फादर्स डे की स्टोरी मत लगाओ, अपने दोस्तों को बर्थडे में मत विश करो। करो, पर एक्चुअल में मतलब उनकी अगर कुछ वैल्यू है तुम्हारी लाइफ में तो उन्हें पर्सनली बोल दो ना। मम्मी का अगर मदर्स डे है तो फिर पर्सनली बोल दो कि मम्मी हैप्पी मदर्स डे, तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखने जा रही है, क्या पता उनके पास फ़ोन ही ना हो। नहीं है, मतलब मैं जान रहा हूँ कई लोग कि मम्मी के पास फ़ोन नहीं है, पर उन्होंने स्टोरी ला कर रखी है बराबर कि मम्मी हैप्पी मदर्स डे, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। तो ये मतलब किसे दिखा रहे हो मुझे नहीं पता, पर अगर ये कर रहे हो तो इसे भी बंद कर दो। हर चीज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए नहीं होती है। जो चीज़ तुम अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करो, रियल लाइफ में जो चीज़ें देखो, वो मतलब जो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मतलब मन कर रहा है कि हाँ, कभी कभी चलता है कि हफ्ते में एक बार कर दिया, 2 हफ्ते में 10 दिन में एक बार कर दिया कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। फिर कभी कभी कुछ कर दिया, मतलब तुम अंदर से भी अगर वही हो, बाहर से भी वही हो, तो फिर ठीक है। पर अगर ये वाला सीन है तो फिर गड़बड़ है, इसे भी बंद कर दो प्लीज़। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप जो अपना ऐप यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा, मान लो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, फेसबुक हो गया, तो मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसे अनइंस्टॉल कर दो। तो फिर आपने वो करके देख लिया होगा पर वो काम नहीं करता है। आपने अनइंस्टॉल करके देख लिया, आपने टाइमर लगा के देख लिया, आपने, आपके ऐप लॉक हो जाते हैं, आपका फ़ोन लॉक हो जाता है। मतलब आप कुछ भी कर लो, जो मैंने तरीके बताए वो भी अगर आप कर लेते हो तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि आप खुद को यहाँ पे दिमाग में नहीं समझाओगे कि जो चीज़ें मुझे लाइफ में करनी है, जो चीज़ें मुझे लाइफ में अचीव करनी है, जहाँ मुझे पहुँचना है, उसका ट्रैक ये नहीं है कि मैं अपने दिन के 5 घंटे 10 घंटे फ़ोन को दूँ। वो चीज़ मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, वो मेरा ट्रैक नहीं है, वो मुझे नहीं करना है। तो जब तक आप खुद को नहीं समझ सकते तब तक आपको कोई नहीं समझा सकता। मैं, आप, फिर कोई भी आपको टिप्स ट्रिक्स कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब आपको कुछ मैं आपसे आके बोलता हूँ, जब तक आप खुद नहीं समझना चाहोगे, खुद नहीं सुधरना चाहोगे, तब तक आप नहीं सुधर सकते। तो जितना जल्दी आप ये बात खुद को समझा लो कि मतलब ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, ये मुझे नहीं करना है। मेरा फ़ोन पे 10 से 15 घंटे, 12 घंटे, 5 घंटे, अगर 2 घंटे से ज़्यादा है तो जो भी मतलब टाइम आपका इतना फ़ोन पे नहीं जाना चाहिए। आपको पता है आपको क्या करना है। तो फिर कुछ चीज़ें ढूँढो लाइफ में, स्किल सीखो, पढ़ो, कोई काम करो, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है उसे क्रैक करो, कुछ भी करो, पर फ़ोन इतना यूज़ नहीं करना है। 2 घंटे इज़ द डेडलाइन। अगर आप आज से अपने फ़ोन का यूज़ 2 घंटे से कम करने वाले हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मतलब कमेंट में कर देना, मुझे देख कर के अच्छा लगेगा कि हाँ, किसी एक बच्चे की भी हेल्प अगर इस वीडियो से हो पाई तो फिर ये वीडियो बनाना मेरा सक्सेसफुल रहेगा। और मैं भी मतलब कर रहा हूँ ट्राई। अभी मैं भी एकदम परफेक्ट लेवल पे नहीं हूँ, पर आप ट्राई करो धीरे-धीरे। अगर आपका 5 घंटे है तो फिर आप 4:30 पे आओ, 4:30 से फिर 15-15 मिनट भी अगर कम करोगे तो भी एक दिन आकर के वो 2 घंटे पे, 1.5 घंटे पे आ जाएगा। अभी मैं भी आई थिंक मेरा 3 हो जाता है, कभी-कभी 3:30 हो जाता है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको 2 पे लाऊँ। पर उसमें मेरा ये
घड़ी का अलार्म भी बजता रहता है सुबह 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, तो वो भी इंक्लूडेड रहता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चलो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और फ़ोन 2 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, समझ लो।